हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा सब बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटी, यही सब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है। अब इस क्लास में क्या होगा कि हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है। जिससे कि आप समझ पाओगे कि जितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स। ठीक है, आइए देखते हैं। बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है, आर डी शर्मा बुक है, उसका एग्जाम्पल है। तो पहला अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है? बोला है कि अगर इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, अगर साइन ए 8/17 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है? फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर साइन ए बराबर ये वैल्यू दी हुई है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालिए। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि मैं पिछली क्लास में बताना भूल गया था। तो वो चीज है वो आप जानिए कि देखिए उसके इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। ठीक। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो आप राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है देखते हो आप, ठीक, 90 डिग्री, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक। तो पाइथागोरस ने क्या किया, इस हाइपोटेन्यूज, इस बेस और इस परपेंडिकुलर में रिलेशन दिया। ठीक है। अब वो रिलेशन क्या है? देखिए रिलेशन है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। ये पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस ने दिया। इसकी वजह से हम लोग ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके किसी भी साइड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्या है कि क्वेश्चन में कोई दो साइड दिया रहेगा, कोई भी दो साइड दे सकता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेन्यूज, कोई भी दो साइड दे देगा और तीसरा आपको पूछेगा। ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूला 1 बन जाएगा। कैसे? देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि यहां से बेस का फॉर्मूला मैं निकाल के दिखाऊंगा। कैसे? देखिए बेस का स्क्वायर बराबर, अब बेस निकालना तो आप क्या करो, परपेंडिकुलर को इस साइड भेज दीजिए, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं क्योंकि माइनस होगा, इधर आ रहा है, तब माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। ये देखिए इसी से मैंने दूसरा फॉर्मूला बना दिया और ये बेस का फॉर्मूला है कि अगर आपसे क्वेश्चन में बेस पूछ रहा हो तो आप इस फॉर्मूले में रख के बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ये देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर वही काम करना है, आप बेस को भेज दीजिए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो ये देखिए दो फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं। ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम जो ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है? ये मेन फॉर्मूला है। क्या ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है। इस मेन फॉर्मूले से हमने ये और ये दो फॉर्मूले बना दिए। ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, ये बेस निकालने के लिए और ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए। ठीक। स्टूडेंट्स एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है,
तो आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से सब्ट्रैक्ट मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी एक राइट ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप क्या करते, तो जो भी आप माइनस करोगे तो हमेशा हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज में से बेस ही माइनस करोगे, ना कि परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज माइनस करोगे, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। और अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू आ गई तो फिर वो सही नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आप लाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद है आप पाइथागोरस थ्योरम समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि सारी बातें सारी कहानियां राइट एंगल ट्रायंगल में ही करनी है, ठीक। ये ए बी और ये सी, ठीक। साइन ए मतलब कि आपको जो गिवन है वो क्या है, वो है साइन ए इज इक्वल टू 8/17। मतलब कि साइन थीटा, मैंने फॉर्मूला पिछले ऐसा पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब देखिए, अब साइन ए मतलब एंगल यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है। तो हमने किसी एक को ए मान लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ए ले लेते हैं, ठीक, ये बी और ये सी, ठीक है। उससे क्या होगा कि एंगल लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या है, 8/17, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 8 है और बेस हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है 17 है, ठीक। चलिए तो आप देख पा रहे हो कि हमने साइन ए का जो फॉर्मूला दिया था 8/17 जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें ये वाला साइड चाहिए, बी ए साइड चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए बी ए का स्क्वायर बराबर, अब लॉन्गेस्ट साइड मैंने बताया था, लॉन्गेस्ट साइड में से ही शॉर्टेस्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 17 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद होगा आपको स्क्वायर लर्न होंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये हो जाएगा 225, बी ए का स्क्वायर बराबर 225। तो बी ए का स्क्वायर बराबर 225 है, तो बी ए कितना होगा, बी ए हो जाएगा आपका अंडर रूट में 225, और ये 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, ठीक है। तो आप बी ए क्या निकाल पाए, बी ए निकाल पाए 15, तो मतलब ये कितना आ गया, ये 15 आ गया, ठीक। तो आप देखिए कितनी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आसानी से हम लोगों ने इस थर्ड साइड को निकाल लिया, ठीक है। आप जब थर्ड साइड निकाल चुके हो तो आपने देखा कि तीनों साइड्स हमने पता कर लिया। अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपने निकाल लिया है, अब बाकी जो है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है बताइए बच्चों, कॉस ए होता है बी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कोसेक ए कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट ए क्या होता है बी अपॉन पी, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया और उसके बाद से मैं जो नंबर्स दिए हैं उसको लिखूंगा, ठीक है। फॉर्मूला से लिख दिया क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जितना रिवीजन कर लो उतना ही अच्छा है। तो बेस कितना है, बेस है देखिए यहाँ पर, अगर कॉस ए की बात करें, कॉस ए मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 15/16, ठीक है, सॉरी 17, सॉरी 15/17। टेन ए की बात की जब, टेन ए कितना क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 8, तो आप यहाँ 8 लिखेंगे, और बेस कितना है 15, ठीक। कोसेक ए की बात किया जाए तो देखो मैंने इनवर्स रिलेशन पढ़ाया था अपने बच्चों को कि साइन ए का उल्टा क्या होता है कोसेक ए, तो साइन ए कितना 8/17, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा 17/8, ठीक है। बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो आप, ठीक। सेक ए आप जानते हो मैंने इनवर्स पढ़ाया था आपको, इनवर्स रिलेशन कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस कितना है 15/17, तो सेक कितना हो जाएगा 17/15, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली आप कॉट ए को भी निकाल सकते हो टेन ए की मदद से।
कैसे निकालोगे, इसका उल्टा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 15/8 और ये आपके हैं आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये दूसरे टाइप का सवाल है। ठीक है, वो एक टाइप 1 का सवाल था, उस तरह के सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, और आते भी हैं। ये एक दूसरे टाइप का सवाल है, उसमें क्या है कि इसमें भी वही उसी तरह का एक वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा बराबर 3/5 और आपसे ये पूछ रहा है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा, ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसको करने के लिए भी वही काम करना है कि आपको थर्ड साइड निकालना पड़ेगा पहले ट्रायंगल लेके। ठीक है, तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, cot थीटा, ये थीटा मान लीजिए, ये ए बी और ये सी। ठीक है, cos थीटा आप जानते हो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हो, जैसे बेस कितना है 3 है और हाइट कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। ठीक है, तो आप परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक, परपेंडिकुलर आप कैसे निकालोगे, देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, मतलब कि इट मींस ए बी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब कि बेस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, चूंकि ये वैल्यू कितनी आएगी 16, तो ए बी स्क्वायर आ गया 16, तो ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √16 जो कि होता है 4। ठीक है, तो ए बी क्या आ चुका है, ए बी आपका आ चुका है 4। ठीक, तो आप देखो ट्रायंगल्स के तीनों साइड आपने निकाल लिए, 5 जो कि हाइपोटेन्यूज है, 4 जो कि परपेंडिकुलर है और बेस क्या है आपका 3 है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, जो जो यहाँ पर चीजें दी हुई हैं जैसे कोसेक थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सबको वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इन सबको निकाल लेते हैं। बात करें अगर कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4। ठीक, अब देखिए tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। चलिए ये भी हो गया। sec थीटा की बात करते हैं, sec थीटा क्या होता है cos का उल्टा, cos कितना है 3/5, तो sec कितना हो जाएगा 5/3। ठीक, cot थीटा की बात कर लेते हैं, cot थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका उल्टा क्या हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4। तो आपने जो जो यहाँ पर टी रेशियो इस्तेमाल हुए हैं उन सब की वैल्यूज आपने निकाल ली है। आप चलिए इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, चलिए इसको पुट करते हैं। देखिए क्या आता है 5 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना है 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा कितना है 4/3। ठीक है, चलिए ये हो गया। sec थीटा कितना है, sec थीटा का यहाँ पे 5/3 प्लस cot थीटा कितना है 3/4। ठीक, हमने सारे वैल्यू रख दी। अब आप इसको क्या करो सॉल्व करो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा 25/4 माइनस 16/3 अपॉन ये कितना होगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 5/3 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कैसे लोगे आप जानते हो, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 12। ठीक है, तो 4 3 12 और 25 3 कितना होता है बच्चों 3 5 15, 5 कैरी 1 3 2 6 1 7, 75 माइनस 3 4 12, 16 4 64 अपॉन नीचे ये भी आपका 12 ही आएगा, तो 3 4 12, 4 5 20 प्लस 4 3 12, 3 3 9। ठीक, चलिए अब इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर लें। 75 में से 64 जाए कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 11, क्योंकि 5 में 4 गया 1
और 7 में 6 गया 1, नीचे बटे 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 29 बटे 12। ठीक, अब आप जानते हो, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा 7th क्लास 6th क्लास में कि जो नीचे की जो ये फ्रैक्शन होती है वो जब ऊपर जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, मतलब इनवर्स हो जाती है। तो ये होगा 11 बटे 12 गुणे 12 बटे 29। तो 12 से 12 आपकी वैल्यू कट गई, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 11 बटे 29। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज एक नई टाइप का सवाल करते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है और इसके पहले 2 टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये सवाल अच्छे टाइप का है। ठीक है, अच्छा सवाल है, तो इसको हम लोग करेंगे, समझेंगे, ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि एंगल भी है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और BC साइड है आपका 7 सेंटीमीटर, AC माइनस AB है 1 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या निकालना है, cos A माइनस sin A आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ अच्छा अलग टाइप का सवाल है। इसमें देखिए एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है और एक कोई डिफरेंस दो का साइड दे दिया है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा। देखिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें बोला है कि आपका जो ये B है वो 90 डिग्री पर है। ठीक, तो ये हो गया A, ये B और ये C। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। BC आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर और एंगल भी आपका 90 है और AC माइनस AB आपका 1 दिया है, मतलब कि गिवन आपका क्या है, गिवन है आपका AC माइनस AB बराबर 1। ठीक है, ये आपका गिवन है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम AB को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x। ठीक है, हम क्या करते हैं x। अच्छा ऐसा करिए, इसको आप कर लीजिए, ये A कर लीजिए और ये C कर लीजिए। ठीक है, तब ये आपका ये हो जाएगा 7 और ये इसको हम लोग बात करते हैं। तो हम ये कर लेते हैं, हम लोग लेट AB बराबर x। ठीक है, हम क्या करते हैं, AB को x मान ले रहे हैं। ठीक, अगर AB को x मान लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बाद, तो अगर यहाँ से AC का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, AC बराबर 1 माइनस AB। ठीक है, आप देख पर, सॉरी 1 प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए AC का और क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा x। ठीक है, 1 प्लस x। ठीक है, ये समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखिए अब AC कितना आ गया है, ये AC आपका आ गया 1 प्लस x। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो एक तरह से हम लोगों ने तीनों साइड पता कर लिए। ठीक है, वो अलग बात है कि ये वेरिएबल्स में है, ये नंबर है, वो भी कुछ देर में पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने तीनों साइड को पता कर लिया है और यहाँ पर आप क्या लगा पाओगे, सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे। ठीक है, कैसे देखिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, चलिए AC कितना दिया हुआ है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, BC कितना है आपका 7 का स्क्वायर और AB कितना है x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे और देखिए क्या आता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, ये आ गया, ये आपका 49 और ये आ गया कितना आ गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब इस पूरे वैल्यू को उठा के इधर लेके आइए तो क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 49 और माइनस x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि 1 माइनस 49, तो 1 में 49 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 48। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 2x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 48 बाई 2, मतलब कि 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, तो जब x की 24 आ गई तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक, अब जब AB की वैल्यू 24 हो गई तो AC क्या हो जाएगा 24 प्लस 1, मतलब कि 25। ठीक है,
तब आप देख पाए हो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा के कुछ यहाँ एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने एक्स वैल्यू निकाली और इससे हम लोगों ने तीनों साइड को पता कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स है आपका 24। ठीक, उम्मीद होगा ये बात आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, अब आप ये सब चीजें निकाल चुके हो। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, cos a माइनस साइन ए बताइए। ठीक है, तो आप जानते हो मैंने पहले क्लास में बता रखा है cos a sin a ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा बता रखा है, आप उसको देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, cos a क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यही होता है। बेस क्या है यहाँ पर 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ठीक, और साइन ए क्या है, साइन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि 7 और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है, तो मतलब कि 25। ठीक है, अब इन दोनों को वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा cos a माइनस साइन ए बराबर, अब रख दो 24 अपॉन 25 माइनस 60 बटे 25। ठीक है, अब देख पा रहे हो कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 7 गुड़े 1 बटे 25, सॉरी ये 24 है ना, हाँ। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा ये 3 हो गया, 4 हो गया तो 20 और 3 और मतलब कि 17, तो ये हो जाएगा 17 बटे 25 और ये है आपका क्या आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए आप ये देखो, ये कुछ इस टाइप का सवाल था और ये अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखकर समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया था, हम लोग को गिवन है कि AC माइनस AB बराबर 1 और हमको ये वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने AB को एक साइड को x मान लिया और फिर उससे हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाया। ठीक है, इस टाइप का कुछ इक्वेशन बनाया और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली और यहाँ साइड पता कर लिया। उसके बाद से हम लोगों ने टी रेशियोज की मदद से ये वैल्यू निकाला, cos a और sin a यहाँ रख दिया और सॉल्व कर दिया और ये आ गया। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, ये एक और बढ़िया सवाल है, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो आपको क्या शो करना है, tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, ये आपको शो करना है और ये गिवन है। चलिए अब इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये पहले इसको लिख लेते हैं, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखो मैंने इसको ऐसे, इसको हमने क्या लिखा, इसको मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब ऐसा लिखने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर कुछ फॉर्मूला बनेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा तोड़ के लिखा है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। मैंने भी बोला कि मैंने इसको ऐसा तोड़ के लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बनेगा। देखिए फॉर्मूला बन चुका, ये आपकी पहली मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, मैंने बोला था इसको याद कर लीजिए, उम्मीद है आप याद कर लिए होंगे। तो ये देखिए ये पूरी वैल्यू 1 होती है, तो हमने आगे क्या लिखना है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है 1, आपने पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्या हो सकता है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3, मतलब कि 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ चुका है। और इसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हो मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी आपको, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, उम्मीद होगा आप याद कर लिए होंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर
इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो हमने इसको रख दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है, रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और -1 3/4, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। ये 4 अंदर 4, 4 - 1 3/4, 4 - 1 3, 3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो cos स्क्वायर थीटा निकालने क्यों, क्योंकि आपको शो क्या करना है, tan थीटा बराबर 1/√3। यहाँ पर tan वाला रेशियो आ रहा है, tan वाले t रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो ये आप मैंने पढ़ाया था आपको एक फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि साइन अपॉन cos tan हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा या साइन cos में हम लोग यहाँ पर चीजों को लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हो वी नो दैट हमें पता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अरे ये वाली आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई नहीं है वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दोगे तो ये एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ये हो जाएगा 1/4 अपॉन ये कितना है 3/4, ठीक है। अब मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है जब ऊपर जाता है तो क्या ये इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे 4/3, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो ये 4 से 4 मर गया, ठीक। तो आप देख पा रहे हो कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, ठीक है। अब इस tan स्क्वायर थीटा को आप और कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ ही जाएगा, tan थीटा जब ये 2 उधर जाता है तो ये अंडर रूट बन जाता है, तो √1 अपॉन √3, √1 1 ही होता है, तो tan थीटा बराबर 1/√3, और यही आपको प्रूव भी करना था, ठीक है। तो देखिए बड़ी बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से, कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद होगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल हम लोग करते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें भी ये आपको वैल्यू निकालने वाले सवाल है, ठीक है, मतलब फाइंड द वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से कैसे, देखिए पहला तरीका ये कि आप चाहो तो यहाँ पर cot थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है, तो इसको पर बेस बाय परपेंडिकुलर करके आप एक ट्रायंगल बना के उसको दो साइड रख के पाइथागोरस से तीसरा साइड निकाल सकते हो, ये कर सकते हो। और उसके बाद साइन कॉस दिया है तो साइन कॉस वैल्यू उस ट्रायंगल से टी रेशियो बताकर यहाँ पर वैल्यू पट करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैसे। इसको अभी ऐसे कर देते हैं, इस पे थोड़ा वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए ये लिखा है 2 + 2 साइन थीटा, फिर यहाँ लिखा है 1 - साइन थीटा अपॉन ये है 1 + cos थीटा और 2 - 2 cos थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा, और ये देखो पहले से चल रहा है 1 - साइन थीटा, ठीक, ये चल रहा है। और सेम यहाँ पर भी वही चीज आपको देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे साइन में है यहाँ कॉस में है, यहाँ पर 2 - 2 cos थीटा, 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा और ये 1 - cos थीटा, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ये कुछ इस तरह से बन के निकल रहा है। अब ये 2 से 2 मर गया, बिल्कुल एज यूजुअल। अब ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपको लग रहा है a + b a - b, मतलब कि a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1² माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1² माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब फॉर्मूला आपका ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बड़ा ही आसान, मैं देखिए आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है, बिल्कुल पढ़ाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको फ्रैक्शन वाला रिलेशन भी पढ़ाया है, जैसे साइन अपॉन कॉस 10 होता है, वैसे कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना है, ठीक है, रख दीजिए। तो 15/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, उम्मीद होगा आपको स्क्वायर से याद होंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से आंसर आ चुका है। वो वाला भी उस वाले मेथड से भी आंसर आ जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए शॉर्टकट में कितना बढ़िया तरीके से, ठीक है, समझ आए, चलिए बहुत अच्छे है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हम लोगों ने अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से हम लोगों ने एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है। आपको उम्मीद होगा यार एग्जांपल समझ में आएंगे, बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट से थे, ठीक है। तो आप इसको जरूर घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये काफी अच्छे सवाल है, ये आपके 10th में भी आपके बहुत काम आएंगे, 9th में तो काम आएंगे आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये आप इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन काफी थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। तो आप अगले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, और उम्मीद होगा कि आप इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के लिए इसी से हम इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।